नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सोराइसिस और दबी हुई नसों का आयुर्वेदिक पद्धति से हो रहा सफल इलाज, आयुर्वेदिक चिकित्सा से हो रहा जटिल बीमारियों का सफलता से इलाज। खुशीलाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दूर दूर से आ रहे मरीज और अपनी गंभीर बीमारियों को ठीक करवाकर चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटते हैं घर। कई गंभीर और जटिल बीमारियों के विषय में सीनियर डॉक्टर कामिनी सोनी से इलाज के विषय में जानिए विस्तृत रूप से अमृत दर्शन न्यूज पर। क्या नाम है आपका? नूतन सिंह, क्या उम्र है आपकी? 58। क्या तकलीफ है आपको? मेरे को ये पूरा बैक पेन में पीछे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है। कब से? ये मेरे को हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, साल 2 साल ज़्यादा ही हो गया। थोड़ा थोड़ा होता रहता था तो उस समय इतना ध्यान नहीं दिया। फिर अभी आई थी 2 महीने पहले तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, व्हील चेयर पे ही मेरे को चलना पड़ता था। तो अभी ये है कि अभी काफ़ी रिलीफ है मेरे को, तो मैं थोड़ा अपने पैरों पे चल रही हूँ। पैर में आता है दर्द? पैर में राइट साइड। पहले तो खड़े भी नहीं हो पाती थी मैं, इतनी मतलब यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले कितने मतलब यहाँ आई थी जब मेरी कंडीशन ये थी कि मैं मतलब अपने पैरों पर खड़े नहीं पा रही थी, मतलब इतना दर्द बहुत ज़्यादा। तो आज ये है कि मैं चल लेती हूँ। कमर में आराम है आपको? हाँ, कमर में। चल ले, हाँ, चल लेती चल के दिखाइए। लोगों में कई दुर्लभ बीमारियां पाई जाती हैं जिसमें महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों को इन सबको कई तरह की अलग अलग बीमारियां रहती हैं जिसका आयुर्वेदिक से आज के समय में उपचार बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और वो बीमारियां जड़ से भी ख़त्म हो रही हैं। इसी में हम यहाँ पर खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर कामिनी सोनी जी से आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। नमस्ते मैम। मैम, यहाँ पर महिलाओं को कुछ दुर्लभ बीमारियां होती हैं जिसका उपचार आयुर्वेदिक में काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है आप लोगों के जी साथ। जी तो कुछ ऐसी दुर्लभ बीमारियां हमारे दर्शकों को बताई जाए जिससे इलाज आयुर्वेदिक से आप लोग कर सकते हैं। जी, देखिए महिलाओं और पुरुष दोनों में ही, महिलाओं में विशेष रूप से ज़्यादा होती है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, फैटी लीवर की बात करें और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ की बात, जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं उनमें भी फैटी लीवर इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, है ना। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हैं और इन सब के साथ ही हाइपोथायराइडिज्म है। ये सब एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भाई बहन यू कैन से कि शुरुआत होगी ओबेसिटी से, वजन बढ़ेगा, फैटी लीवर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, एंड में कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये एक चैनल होता है। यंग एज में ओबेसिटी होती है, हम उसकी बॉदर नहीं करते, अरे थोड़ा मोटे हैं तो क्या हो गया, लेकिन वो मोटापा थोड़े दिन बाद आपको फैटी लीवर हो रहा है। मोटापा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फैटी चीज़ें खा रहे हो, जिसका भविष्य में आपको फैटी लीवर होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उस वक्त आप उसको फिर भी गंभीरता से नहीं लेते, कुछ समय बाद आपको हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैंने, फिर कार्डियक इश्यूज़, और फिर बाद में आपको इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाद में चीज़ें जब सीरियस हो जाती हैं तो फिर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये हमको शुरू से ही ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों का अपनी रूटीन में, हमारे जीवन में हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो ये ख्याल हमको 60 साल में नहीं ख्याल रखना है, ये साल हमको अपनी पूरी लाइफ में ही ख्याल रखना है। ये बात हमको अच्छी तरह से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमको हमारे ख्याल शुरू से ही रखना चाहिए। हमारी एक लाइफस्टाइल जो है ना, हर एज में हमको ख्याल रखना है और ये चीज़ हमको पहले से ही पता रहेगी तो हम उसका ख्याल रखेंगे। जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हमको सही चीज़ पता नहीं है तो हम कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने आपके माध्यम से अपनी बात दर्शकों तक रखना चाहूँगी कि आपको सभी जब जागे तब सवेरा से ही हमको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारना है। उनमें लाइफस्टाइल में हमारा क्या क्या आता है, बेसिकली हमको हमारा डाइट और हमारी दिनचर्या और रूटीन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में एक्सरसाइज कुछ ना कुछ शामिल करें। आपको डांस पसंद है, जुम्बा पसंद है, स्विमिंग पसंद है, रस्सी कूदना पसंद है, जो भी पसंद है वो आप रूटीन में शामिल करें। एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जिम करना है, रनिंग करना है, कुछ ना कुछ 40 मिनट वॉक करना है, जो भी ठीक लगता है, जो आपको पसंद हो। आपको
आपको जो आपके समय, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आपको जो सूट करता है, जितना समय आप दे पाते हैं उतना ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ अपनी रूटीन बना ले कि करना है, ये एक चीज़। नंबर 2, अपनी डाइट में से हमेशा जो आजकल मिलेट्स बताया गया है, बहुत ज़्यादा मिलेट्स के बारे में बातें हो रही हैं, तो आई थिंक हम सबको मिलेट्स हमारे अभी काफ़ी सारी मैंने देख रही हूँ लोगों में सुधार हो गया। मल्टीग्रेन अभी हमारे पेशेंट्स आते हैं बता रहे हैं आजकल हम मल्टीग्रेन्स खा रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड कि हमको मल्टीग्रेन का प्रयोग हम घर में कर रहे हैं। गेहूं का प्रयोग थोड़ा कम करें, चावल का प्रयोग कम करें, और हम थोड़ा तेल का प्रयोग जो बताएंगे, तेल अगर हम कर रहे हैं तो सरसों का तेल बहुत अच्छा बताया गया है, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल या घी अच्छा है। बाकी रिफाइंड ऑयल्स का प्रयोग हम कम से कम मात्रा में करें, जिसके कि हमारे बॉडी में फ़ैट, अनावश्यक फ़ैट जो है जिसकी आवश्यकता नहीं हो, शरीर में संचित ना हो, और जिस कारण हमको फैटी लीवर ना हो और हमको कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना हो। तो इन सारी बातों का हमको अच्छी तरह ध्यान रखना है, और ऐसा सारे खान पान में हम तेल का प्रयोग कम से कम करें, है ना, जिससे हम बहुत सारी समस्या से बच जाएंगे। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पर अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कुछ ऐसी महिला पेशेंट आई हैं दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित, जिनका आपने उपचार किया है? जी हाँ, अब मैं आपको एक एक लाइन सबको बताती हूँ। ओबेसिटी है तो मैंने डाइट एक्सरसाइज बता दी। ओबेसिटी में हमेशा थोड़ा सा त्रिकटु सिद्ध पानी, जिसको हम डिटॉक्स वाटर कहते हैं, त्रिकटु का पानी नियमित रूप से प्रयोग करें, ये एक सबसे महत्वपूर्ण। डायबिटीज़ जिनको है उनको आंवला और हल्दी नियमित रूप से सेवन करें। आंवला हल्दी प्री डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। आंवला का प्रयोग नियमित रूप से करें। जितने भी प्रमेह के रोगी हैं, मुझे कहना है आंवला हल्दी का प्रयोग आप रेगुलर करें। हाइपोथायरिडिज्म का पेशेंट जो भी है उनमें मुझे कहना है कि कांचनार की पत्तियाँ हर जगह मिलती हैं, उसका जूस रोज़ पीना शुरू करें, कांचनार की पत्तियों को। इससे आपको हाइपोथायरिडिज्म। धनिया का प्रयोग नियमित रूप से करें, जीरा का पानी का नियमित रूप से प्रयोग हो, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म दूर होगा और आपको बहुत फिजिकल एक्सरसाइज तो सारी बीमारियों में आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे कि मेनोपॉजल और जो हमारी रजो निवृत्ति के पश्चात जो हमारी पेशेंट्स में शरीर में बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस, गर्म लगना, इमोशनल डिस्टर्बेंस, चिड़चिड़ापन आना, और जोड़ों में दर्द, डिजनरेटिव चेंजेस आजकल सभी तरह के जोड़ प्रभावित होते हैं। उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करें हमारी महिलाएं, और हमारी महिला बहनों को ये बहुत आवश्यकता है कि खान पीन में पोषण आहार का लेना शुरू करें, और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से वॉक करें, प्राणायाम करें। और खाने पीने में जैसा कि बताया गया है कि मैं बता रही हूँ कि गिलोय का प्रयोग, आंवले का प्रयोग, अश्वगंधा बहुत अच्छा है, शतावरी का प्रयोग अच्छा है जो हमारे शरीर में बल प्रदान करते हैं, और घी का प्रयोग नियमित रूप से सेवन करें, और जो कुछ ना कुछ नियमित एक्सरसाइज करते रहें। ये एक बहुत आवश्यक चीज़ होगा। जोड़ों में तकलीफ है जहाँ पे, तो हमको ध्यान रखना है, महिलाओं में बहुत ही कॉमन हो गया है जोड़ों में तकलीफ, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने वजन को संतुलित रखें, वजन ना बढ़ने दें, और अपने खान पान का नियमित रूप से ध्यान रखें कि वजन ना बढ़े, और फैट वाली चीज़ें कम से खाएं, और समय पे खाना खाएं। ये बहुत आवश्यक है कि समय पे ना खाना, अत्यधिक उपवास करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उपवास भी करेंगे तो उसमें फ्रूट्स का प्रयोग कर सकती हैं, सब्जियों का प्रयोग कर सकती हैं, ये ध्यान रखना है। और जो जिन महिलाओं को आजकल मैंने देखी कमर की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क की बीमारियाँ बहुत हो रही है, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि शुरू से अपनी हड्डियों का ख्याल, जैसे कि बताया कि दूध, पनीर, दही, छाछ जो भी लेना चाहिए, घी का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें, और थोड़ा अपने थाली में ये जरूर देखिए कि हम पोषण क्या ले रहे हैं। छोला, राजमा, भुने चने, अंकुरित मूंग का चीला, बेसन का चीला, इन सब का रूटीन में प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपका शरीर मजबूत रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आपको ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। और काम करने का भी एक तरीका, काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा करें कभी कमर में झटका ना लगे, उन सारी बातों को ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं, सडनली स्ट्रेच ना करें, तो वो सारी समस्याओं से आप दूर रहेंगी। और अभी अपन बात करेंगे दुर्लभ बीमारी, जिनको कि हमारे चिकित्सालय में हमने बहुत अच्छी तरह से ऐसे पेशेंट्स को की काफ़ी मदद की है। अभी प्रोस्टेट के हमारे पेशेंट्स थे जिनका प्रोस्टेट साइज़ काफ़ी बढ़ा हुआ था, वो डायबिटिक थे और कमर की तकलीफ़ के लिए ही प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क बीमारी है, वो उसके लिए भर्ती हुए थे। उनका 75 ग्राम के करीब उनका प्रोस्टेट था, जिनको कि काफ़ी 20 से ग्राम तक आ गया उनका प्रोस्टेट साइज़। ये बहुत हम लोग ने उस पेशेंट की काफ़ी मदद की। हमारे अस्पताल में, चिकित्सालय में भर्ती पेशेंट्स थे, उनसे अपन मिल भी सकेंगे, उनका बात कर सकते हैं। अभी हमारी एक महिला पेशेंट थी जिनकी नस बहुत ज़्यादा दबी हुई थी, वो एकदम चल भी नहीं पा रही थी, व्हील चेयर पे आई थी। आज वो 1-1.5 महीना से भर्ती हैं, अभी भी भर्ती है चिकित्सालय में। तो आज वो अच्छी तरह से चल फिर रही हैं, और बस काफ़ी तकलीफ़, उनकी 90% तकलीफ़ कम हो चुकी है। अब उनको बस थोड़ा बहुत दर्द है, बाकी आराम से वो चल पा रही हैं। एक सोरासिस की बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये भी एक ऐसी बीमारी होती है कि जल्द ही ठीक होना संभव नहीं रहती है, तो इसके भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं?
सोरिसिस में तो हम हमारी आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की बहुत सारी मदद कर पाते हैं। अभी हमारी एक पेशेंट है पामो प्लांटर सोरिसिस, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा सोरिसिस हो गया था। उनके हम आपसे पिक्स भी शेयर करेंगे। तो उनको बहुत पूरे कई सालों से हाथ में सोरिसिस था उनका, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा हीन भावना की शिकार थी। परिवार में उनको सुनना पड़ जाता था। तो अभी हमारे यहाँ भर्ती रह के उनका हमने विरेचन कराया, उनका डिटॉक्स प्लान किया। डिटॉक्स प्लान करने से विरेचन घृत पिला के उनको लूज मोशन कराया गया, जिससे उनकी पूरे खून की सफाई हो गई। और फिर दवाइयाँ भी दी गई, जिनके द्वारा उनके हाथ के काफ़ी जो कलर काला रंग का हो गया था पूरा इन्फेक्शन के कारण, सोरिसिस की वजह से, वो उसमें उनको काफ़ी आराम मिल गया है। और अभी सफ़ेद दाग को लेकर भी हमारे 2-3 पेशेंट्स अभी वर्तमान में ही आके दिखा के गए हैं, और उनको भी सफ़ेद दाग की समस्या में काफ़ी आराम मिल गया है। यहाँ पर देखिए कि दुर्लभ बीमारियों के बारे में हमने मैडम से जाना, और उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक से हर बीमारी का उपचार संभव है। अमृत दर्शन के लिए राहुल अग्रवाल, दिनेश शर्मा के साथ, भोपाल।